आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन किंग की किताब ऑन राइटिंग, अ मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट के बारे में। तो एक महान लेखक आखिर कैसे बना जाता है? क्या ये सिर्फ टैलेंट का खेल है, या फिर डिसिप्लिन, या सच्ची भावनाओं के साथ कहानियां कहने की जो कला होती है वो है? इन्हीं सब सवालों के जवाब देते हैं हमारे दौर के सबसे सफल और मशहूर लेखकों में से एक स्टीफन किंग अपनी किताब ऑन राइटिंग, ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट में। और देखिए, ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी अपनी जिंदगी, उनकी प्रैक्टिकल सलाह और कहानी कहने की जो कला है ना, उसका एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर जानेंगे कि एक लेखक का जन्म कैसे होता है। उसके बाद हम सीधे किंग की बेस्ट एडवाइस पर चलेंगे, उनके संघर्षों पर बात करेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें समेटेंगे। देखिए, स्टीफन किंग क्या करते हैं, वो लिखने को लेकर जो एक रहस्य का पर्दा बना रहता है ना, उसे हटा देते हैं। वो अपनी पूरी यात्रा के अनुभव हमारे साथ बांटते हैं। मतलब एक स्ट्रगल करने वाले युवा लेखक से लेकर एक ऐसा बड़ा नाम बनने तक का सफर, जिसने हॉरर और थ्रिलर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और उनकी सलाह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधी, ईमानदार और हाँ, कभी कभी थोड़ी सख्त भी है, लेकिन हमेशा प्रेरणा देने वाली। कोई लेखक बनना चाहता हो या बस लिखने की इस पूरी प्रक्रिया को समझना चाहता हो, ऑन राइटिंग में डिसिप्लिन, कैरेक्टर, स्टाइल और अपने काम के लिए जो गहरा प्यार होता है ना, वो सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कहने की कला पर आने से पहले किंग हमें अपनी जिंदगी में ले चलते हैं। किताब की शुरुआत ही उनके बहुत निजी अनुभवों से होती है। उनका बचपन कैसा था, कौन सी असफलताएं थीं जिन्होंने उन्हें एक लेखक के रूप में तैयार किया, ये सब कुछ। तो किंग और उनके भाई का पालन पोषण उनकी सिंगल मदर ने किया था। पैसों की काफी तंगी थी, जिसके चलते परिवार को अक्सर घर बदलना पड़ता था। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, वो था कहानियों के लिए उनका जुनून। ये बचपन से ही था। वो डरावनी फिल्मों और कॉमिक्स के, कह सकते हैं कि, दीवाने थे। और बचपन में पता है क्या करते थे? वो कॉमिक्स की कहानियों को शब्दशाह कॉपी करते थे। और उन्हें शायद पता भी नहीं था, लेकिन ऐसा करके वो असल में लिखने से पहले कहानी कहने का जो रिदम होता है ना, उसे सीख रहे थे। अब शुरुआत में किंग के प्रयास कुछ खास सफल नहीं रहे। उन्होंने अपने क्लासमेट्स को डरावनी कहानियां बेचकर कुछ सेंट्स तो कमा लिए, लेकिन असली दुनिया में बार बार उन्हें रिजेक्शन मिल रहा था। पर यह रिजेक्शन उनके जुनून को कम नहीं कर पाया। हाई स्कूल के टाइम पर उन्होंने मैगजीन्स को इतनी कहानियां भेजी कि बदले में उनके पास रिजेक्शन स्लिप्स का ढेर लग गया। और उनकी जवानी का एक बहुत ही फेमस किस्सा है, जानते हैं क्या? उन्होंने उन सभी रिजेक्शन लेटर्स को अपने बेडरूम की दीवार पर एक कील से टांग गया था, बस खुद को ये याद दिलाने के लिए कि देखो, असफलता भी इस सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब कैरी की कामयाबी से पहले की बात करते हैं। किंग एक हाई स्कूल में अंग्रेजी के टीचर थे और घर के बिल चुकाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। एक लेखक के तौर पर शुरुआती साल तो सेल्फ डाउट से भरे हुए थे। मतलब इतना ज्यादा कि उन्होंने अपनी किताब कैरी के पहले कुछ पन्ने कूड़ेदान में फेंक दिए थे, सोचिए। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उनकी पत्नी टैबिथा किंग ने उन पन्नों को कचरे से निकाल लिया और उन्हें कहानी पूरी करने के लिए मनाया। और वही मैन्यूस्क्रिप्ट उनका पहला पब्लिश्ड नॉवेल बनी, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो ये तो थी उनकी जिंदगी की कहानी। अब यहाँ से किंग सीधे मुद्दे पर आते हैं, यानी लिखने की कला पर। और इस क्राफ्ट के बारे में अपनी सबसे काम की और गहरी बातें वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो सबसे जरूरी हिस्सा, किंग लेखकों के लिए कुछ बेसिक नियम बताते हैं। पहला, अपना टूल बॉक्स तैयार करो। दूसरा, कहानी की शुरुआत किसी सिचुएशन से करो, प्लॉट से नहीं। तीसरा, किरदारों को कहानी को आगे बढ़ाने दो। चौथा, खूब पढ़ो और खूब लिखो। पांचवा, पहला ड्राफ्ट हमेशा दरवाजा बंद करके दिखो। और छठा, अपनी सबसे प्यारी लाइनों को भी काटने से डरो मत, जिसे वो किल योर डार्लिंग्स कहते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक राइटर के टूल बॉक्स की। इसमें वो जरूरी स्किल्स होती हैं जो हर लेखक के पास होनी चाहिए। पहली चीज है वोकैबुलरी, मतलब मुश्किल शब्दों के पीछे मत भागो, सरल शब्दों का इस्तेमाल करो क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है। फिर आता है ग्रामर, वाक्यों की बनावट और रिदम को समझना कहानी को मजबूत बनाता है। और आखिर में स्टाइल, दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी खुद की एक आवाज बनाओ। सीधी सी बात है, एक लेखक का काम है अपनी बात को असरदार तरीके से पहुंचाना, न कि मुश्किल भाषा से किसी को इम्प्रेस करना। किंग का एक और मजेदार फंडा है, वो पहले से प्लॉट तैयार करने में यकीन ही नहीं रखते, बल्कि वो कहते हैं कि एक सिचुएशन से शुरुआत करो और कहानी को खुद ब खुद आगे बढ़ने दो। जैसे उनकी किताब कैरी की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सवाल से हुई थी,
क्या होगा अगर एक सताई हुई लड़की को अचानक पता चले कि उसके पास टेलीकिनेसिस की शक्तियां हैं? तो उनकी सलाह एकदम साफ है। पहले से तय प्लॉट के पीछे मत भागो, अपने किरदारों को, कहानी को आकार देने दो। देखिए, जहां ज्यादातर लेखक कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स पर फोकस करते हैं, वहीं किंग का मानना है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट प्लॉट से कहीं ज्यादा जरूरी है। उनका कहना है कि अगर किरदार अच्छे से गढ़े गए हैं, मतलब उनमें कमियां हैं, वो असली लगते हैं, तो उनके फैसले ही कहानी को नेचुरली आगे ले जाएंगे। इससे कहानी मजेदार और असली लगेगी। और मजबूत किरदार लिखने के लिए वो कुछ टिप्स भी देते हैं, जैसे असली लोगों की बातचीत को ध्यान से सुनो, अपने किरदारों को मुश्किल नैतिक दुविधाओं में डालो, और हाँ, परफेक्ट हीरो बनाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि कमियां ही उन्हें ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं। और अब आती है किंग की शायद सबसे फेमस सलाह। ये बहुत सीधी है, बहुत सिंपल है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी। वो कहते हैं, अगर लेखक बनना है तो सबसे पहले 2 काम करने ही होंगे, खूब पढ़ो और खूब लिखो। लेखकों को हर तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, अलग अलग जॉनर्स को समझना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर एक कहानी को कौन सी चीज सफल बनाती है। और इसका दूसरा हिस्सा है लिखना। लिखने के लिए रोज प्रैक्टिस चाहिए। ये प्रेरणा या मूड का इंतजार करने वाली चीज नहीं है, ये अनुशासन की बात है। किंग खुद हर रोज कम से कम 1000 शब्द लिखने का सुझाव देते हैं। और यही वो आदत है जिसने उन्हें मूड का इंतजार किए बिना एक के बाद एक उपन्यास लिखने में मदद की। अब किंग की ड्राफ्टिंग प्रोसेस के भी 2 बड़े मजेदार नियम हैं। पहला, ड्राफ्ट हमेशा दरवाजा बंद करके लिखा जाना चाहिए, मतलब कोई बाहरी दखल नहीं, किसी की आलोचना की चिंता किए बिना बस शब्दों को कागज पर उतारते जाओ। और फिर जब रिवीजन करो तो दरवाजा खोल दो। ये वो वक्त है जब दूसरों से फीडबैक लिया जाता है, कहानी को सुधारा जाता है, चमकाया जाता है। ये तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रचनात्मकता को सेल्फ डाउट से बचाता है और किसी की आलोचना सुनने से पहले लेखक को अपना काम पूरा करने का मौका देता है। अब बात आती है एडिटिंग की, और यहाँ किंग की सलाह थोड़ी कह सकते हैं कि क्रूर है। उनका मंत्र है, अपने प्रियजनों को मार डालो। इसका मतलब ये है कि जो भी अच्छी राइटिंग होती है वो हमेशा टू द पॉइंट और सीधी होती है। वो लेखकों को कहते हैं कि हर उस चीज को काट दो जो कहानी में कुछ भी ऐड नहीं कर रही हो, चाहे वो कोई लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन हो, फालतू के शब्द हो, या ऐसे डायलॉग जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ टिप्स भी हैं। गैर जरूरी विशेषण और क्रिया विशेषण हटा दो। जहां सिंपल शब्द काम कर रहे हैं वहां भारी भरकम शब्दों से बचो। और उन सीन्स को तो तुरंत काट दो जो कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहे। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो ये दिखाता है कि लिखना कैसे जिंदगी बचाने का एक जरिया भी बन सकता है। ऑन राइटिंग के सबसे इमोशनल हिस्सों में से एक है जब किंग 1999 में हुए एक जानलेवा कार एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। वो अपने घर के पास ही टहल रहे थे जब एक ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें कई फ्रैक्चर हुए, बहुत सारी अंदरूनी चोटें आईं। उनका रिकवर होना एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस था। लेकिन जानते हैं किस चीज ने उन्हें इस मुश्किल दौर से बाहर आने में मदद की? लिखने की कला ने। उस असहनीय दर्द के बावजूद उन्होंने लिखना जारी रखा, और इस तरह उन्होंने ये साबित कर दिया कि लिखना उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये उनकी जिंदगी का मकसद है। और ये बात शानदार ढंग से दिखाती है कि वो अपने क्राफ्ट के लिए कितने ज्यादा समर्पित हैं। तो आखिर में हमने क्या सीखा? देखिए, स्टीफन किंग की ऑन राइटिंग सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये कहानी कहने और हिम्मत न हारने की एक मास्टर क्लास है। अपने मजाकिया अंदाज, ईमानदारी और अनुभव से मिले ज्ञान के जरिए वो एक ही बात बताते हैं कि लिखना सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये डेडिकेशन, मुश्किलों से लड़ने की ताकत और अपनी कला के प्रति गहरे प्यार के बारे में है। तो इस किताब से जो मेन बातें सीखने को मिलती हैं वो ये हैं, लिखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। कहानी एक आइडिया से शुरू होती है, उसे नेचुरली बढ़ने दो। किरदार ही प्लॉट को आकार देते हैं, उन्हें असली बनाओ। खूब पढ़ो, क्योंकि महान लेखक महान कहानियों से ही सीखते हैं। रोज लिखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही महारत हासिल होती है। और हाँ, एडिटिंग में बिल्कुल निर्दयी बन जाओ। जो भी कहानी को कमजोर करे उसे काट दो। तो चाहे कोई लेखक बनना चाहता हो या सिर्फ स्टीफन किंग के काम का फैन हो, ऑन राइटिंग एक बहुत ज़रूरी किताब है। इसमें प्रैक्टिकल सलाह है, इमोशनल गहराई है और एक ऐसी प्रेरणा है जो किताब खत्म होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक साथ रहती है। तो अब सवाल ये है, आपकी कहानी क्या है?